हमें चाहिए वर्क वीज़ा। प्रोफाइल क्या है हमारी, हम जॉबलेस हैं, हमारे पास अगर जॉब है तो हमारी सैलरी 10, 12, 15, 20 हज़ार है। आईटीआर हम फिल नहीं करते, बैंक बैलेंस हमारे पास है नहीं है, शादी हमने की नहीं है, बट हमें वर्क वीज़ा चाहिए। सो इन इंडिया ऑन एन एवरेज 17, 18 या मैक्स 19 साल तक हर एक एप्लीकेंट अपनी +2 या सीनियर सेकेंडरी की एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है। फर्दर अगर उनका बैचलर्स का प्लान है या मास्टर का प्लान है तो मैक्स 22, 23 या 24 साल की उम्र तक उनकी ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री भी कंप्लीट हो जाती है। अनटिल अनलेस अगर वो नालायक नहीं है, अगर वो मेरे जैसे नालायक है तो हो सकता है 2-3 साल और लग जाएंगे और वो 25-26 की बजाय 27-28 या मैक्स 30 तक भी लेके जा सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूँगा, अगर आपने 12th की है, 12th के बाद जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करें। देयर आर हाईली चांसेस टू अप्रूव स्टूडेंट वीज़ा, क्योंकि एम्बेसी ऑफिसर की इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर होती हैं कि इस बच्चे ने, इस एप्लीकेंट ने, एक स्टूडेंट ने पढ़ने के लिए जाना है, पढ़ के ये वापस आएगा। तो स्टूडेंट कैटेगरी में जो अप्लाई करते हैं उनका वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो +2 के बाद अप्लाई करते हैं, चाहे वो बैचलर्स के बाद अप्लाई करते हैं। सो अगर आपने कर लिया 12th या फर्दर बैचलर्स या मास्टर का प्लान है तो आप स्टूडेंट कैटेगरी में अपना वीज़ा अप्लाई कीजिए रादर दैन कि टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा, क्योंकि आपकी एज जो होती है वो एक यंगस्टर की एज होती है और यंगस्टर की एज सीखने लायक होती है रादर दैन कि वो कोई वर्क कर सके बाहर जाके। तो यहाँ पर जो एजेंट हैं वो गलत गाइडेंस करते हैं आपको कि आप वर्क वीज़ा में अप्लाई कीजिए या आप टूरिस्ट वीज़ा में अप्लाई कीजिए, सारे पैसे आफ्टर वीज़ा, और आप उसमें फंस जाते हैं। आपकी प्रोफाइल वीक होती है और देयर आर हाईली चांसेस टू रिफ्यूज़ योर वीज़ा। सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपकी एज 18 साल से लेके 22-23 साल तक है, जिसमें आपने +2 की है या बैचलर्स की है या मास्टर कर रखी है, इवन अगर आपके पास कोई 1-2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस भी है, देन येस यू कैन अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा। सो अगर आपकी एज 25 ईयर्स या इससे अबव है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आई विल एडवाइज़, अगर आपके पास बैचलर्स के बाद मास्टर कर रखी है और आपके पास 4 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, देन आई विल रिकमेंड कि आप PR के लिए अप्लाई कीजिए रादर दैन कि वर्क परमिट के लिए। PR के लिए आप चेक कर सकते हैं cic.gc.ca की साइट पे जाके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपका CRS स्कोर क्या बनता है। अगर आपकी एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करते हैं और जो कट ऑफ है आपकी वो उस स्कोर के नियर राउंड होती है तो येस देयर आर हाईली चांसेस टू रिसीव ITA इन्विटेशन टू अप्लाई। द सेकंड ऑप्शन मैं वर्क वीज़ा को दूंगा, बट वर्क वीज़ा के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता अगर आप इंडिया से हैं, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, देयर आर वेरी लो चांसेस, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको लीमिया इशू होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी चांसेस नहीं हैं, बट बहुत कम चांसेस हैं वर्क वीज़ा के लिए इंडिया से। अगर आपका फिर भी प्लान है कि आपने इंडिया से ही जाना है, आपको कोई एक जेन्युइन एजेंट या IRCC अप्रूव्ड इमिग्रेशन लॉयर मिल जाता है जो आपको सही गाइडेंस करके सही तरीके से फ़ाइल लगाता है, तो गाइज़ यस आप वर्क वीज़ा के साथ जा सकते हैं। नाउ बात करता हूँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने बैचलर्स कर लिया और उसके बाद एक नॉर्मल एक एवरेज लाइफ जी रहे हैं जिसमें 30, 35, 40 हज़ार तक कमा रहे हैं, पेरेंट्स ने मैरिज कर दिया है, आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो आई विल रिकमेंड कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में भी आपको डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जॉब है, आपके पास सैलरी अकाउंट में आ रही है, आपको ITRs फिल करनी है, आपके पास मंथली एक सेविंग होनी चाहिए, सो दैट कि एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक अच्छी सेविंग हो जिसके बिहाफ पे आप अप्लाई कर सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा के लिए। सो अब बात करता हूँ उन स्टूडेंट्स की, उन एप्लीकेंट्स की किसी रीज़न के कारण वो अपनी स्टडी भी कंप्लीट नहीं कर पाए। हो सकता है उन्होंने 8वीं की हो, 10वीं की हो या 12वीं की हो, 12वीं के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, जस्ट काम कर रहे हैं, या फिर वो बिल्कुल फ्री हैं और अपना जो पुश्तैनी पैसा है उससे ऐश कर रहे हैं। सो गाइज़, अगर आपने 12th की है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप जस्ट नॉर्मल से जॉब कर रहे हैं 10, 12, 15, 20 हज़ार वाली, तो ऐसी प्रोफाइल के जो लोग हैं वो वर्क वीज़ा, विजिटर वीज़ा को बिल्कुल अप्लाई मत करें। एजेंट यहाँ पर आपकी फिरकी लेंगे, आपको गलत गाइडेंस देंगे कि यस आपका वर्क वीज़ा मिल जाएगा, आपका विजिटर वीज़ा मिल जाएगा,
ठीक है, सारे पैसे आफ्टर वीज़ा। तो यहाँ पर देखिए, हाथ जोड़ के तो यही बेनती करता हूँ कि आप बिल्कुल इस कैटेगरी में अप्लाई मत कीजिएगा। हाँ, अगर आपका फिर भी बाहर जाने का प्लान है तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आप पेरिस कीजिए। स्पाउस केस, यस यू कैन अप्लाई। स्पाउस केस के साथ आप जा सकते हैं। सो स्पाउस केस में आज के टाइम में जैसी सिचुएशन है, तो गाइज़ वो उसको कैसे डील करना है, इट्स ऑल अपॉन यू। बट मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि स्पाउस केस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप स्पाउस के साथ जा सकते हैं, स्पाउस को वहाँ भेजने के बाद भी जा सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी गवर्नमेंट जॉब होगी, जिनका अपना बिजनेस होगा। सो अगर गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, आपकी जॉब सिक्योर है, आप उस केस में टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बिजनेस है, सेम आप टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बिजनेस कैटेगरी वालों के लिए आई विल एडवाइस कि अगर आपके पास एक अच्छा चांस है कि आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा पे जाइए, वहाँ पर जाके अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर मिलियंस बिलियंस में पैसा है तो यस, आप इन्वेस्टर वीज़ा पे भी जा सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जिनकी एज 35 इयर्स या उससे एबव है वो किस किस तरह के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना। सो इस वीडियो को लाइक्स, कमेंट में जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में अपनी क्वेरी ड्रॉप कीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना मेरे लेटेस्ट व्लॉग एंड वीडियोज़ के लिए। सो गाइज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।